सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपके हमारे कहने से आप यहाँ पर आ रहे हैं। दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो राज्य सरकार द्वारा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव की जन जागरूकता, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गाइडलाइन की पालना, तंबाकू मुक्त ग्राम, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 की पालना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जन जागरूकता, तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श इन्फॉर्मेशन इत्यादि का टास्क रहेगा इस कैंपेन में, जो कि 8 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो उसी के तहत हम थोड़ा सा कोटपा के बारे में बात करना चाहेंगे। जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं कोटपा अधिनियम की, उसमें हमारी 4, 5, 6, 7 ये कोटपा की धाराएं हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या शक्ति है और किस तरीके से इस एक्ट को लागू किया जा रहा है। जैसा कि सार्वजनिक स्थल उस पर धूम्रपान निषेध है। उसके अतिरिक्त विज्ञापन पे प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आप विज्ञापन किसी तरीके का विज्ञापन करोगे तो क्या उसकी फाउंडेशन रहेगी। इसमें 200, 1000, 5000 तक का इसमें जुर्माना रहता है। उसके अलावा जो नाबालिग व्यक्ति हैं, 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनको भी तंबाकू बिक्री पर रोक लगाना और किसी तरीके के विज्ञापन में इस तरीके का कुछ ना हो कि ताकि वो उससे आकर्षित हो। इस तरीके का इसके अंदर अभियान रहेगा। और जो रिपीट एक्टिविटी होती है, जो अगर एक बार उल्लंघन किया दूसरी बार और उल्लंघन कर रहा है तो उस पर फिर हम कारावास का प्रावधान भी है इसमें और दंड का प्रावधान भी इसमें बढ़ाया जाता है। तो चूंकि जैसे धारा 4 है, इसके अंदर एक परिभाषा है कि सार्वजनिक संस्थान होते कौन से हैं। जैसे कहते हैं सार्वजनिक संस्थान पे बीड़ी सिगरेट पीना मना है, तो सार्वजनिक संस्थान ऑडिटोरियम, अस्पताल, भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, सार्वजनिक वाहन, ओपन ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कार्यस्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जलपान कक्ष, डिस्कोथेक, कॉफी हाउस, पब, बार या हवाई अड्डे के लॉन्जेस, ये सारे सार्वजनिक संस्थानों में आते हैं। यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है। इसके अलावा इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? जो कि संस्थान का प्रभारी होगा, उस संस्थान की जिम्मेदारी रहेगी प्रभारी की, उस परिसर के अंदर इस नियम का उल्लंघन ना हो। इसके लिए उसको सभी प्रवेश द्वार, अगर संस्थान में एक प्रवेश द्वार है तो एक, या जितने भी प्रवेश द्वार हैं सबके ऊपर ये चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए कि उक्त जो एरिया है वो नो स्मोकिंग एरिया है, धूम्रपान निषेध, या धूम्रपान करना अपराध है। इस तरीके की चेतावनी प्रत्येक गेट पे या मुख्य द्वार पे चेतावनी उसकी लगे जाने की जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा आपको ये भी प्रदर्शित करना होता है कि अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो किस व्यक्ति को शिकायत कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इस तरीके का नाम, पद और दूरभाष नंबर ये भी उसको प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके अलावा छूट किसको मिलती है? जैसे होटल है, अगर होटल में 30 कमरों से ज्यादा का होटल है तो उसको एक अधिकार होता है कि वो अपना एक अलग से एरिया बना सकता है जो कि पर्टिकुलर धूम्रपान के लिए ही अधिकृत होता है। तो वो 30 कमरों से ज्यादा वाला होटल है वो अपना बना सकता है, लेकिन 30 कमरों से छोटा है वो धूम्रपान एरिया नहीं बना सकता। और जो वो धूम्रपान जोन बनाएगा उसकी प्रॉपर दीवारें ऊंची हो और ऐसा हो कि धुआं किसी भी तरीके से अंदर नहीं हो। इस तरीके की इसके अंदर सावधानी रखनी पड़ेगी। 200 रुपए का जुर्माना है। इसका विकल्प भी होता है, हम हाथों हाथ भी उससे जुर्माना वसूल कर सकते हैं और माननीय न्यायालय के अंदर भी ले जाके उससे जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इसी तरह कोटपा की धारा 5 के अंदर क्या प्रावधान है? विज्ञापन से रिलेटेड प्रावधान रहेगा कि ना तो इसमें कोई विज्ञापन करेगा ना विज्ञापन में सहयोग देगा। इसमें कोई गलत प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। प्रवेश द्वार वाला बता दिया। बोर्ड का आकार रहेगा इसमें 60 बाई 45 सेंटीमीटर का आकार रहेगा और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ कि तंबाकू सेवन से कैंसर होगा, कैंसर होता है और तंबाकू मृत्यु का कारण है। कोई भी व्यक्ति अपने ब्रांड की छवि प्रस्तुत नहीं करेगा इस पे। धारा 6 दो तरीके की है। धारा 6A के अंदर ये कि नाबालिगों को बिक्री नहीं की जाएगी। उस स्थान पे स्पष्ट लिखा होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री एक दंडनीय अपराध है। उसके अलावा 50% से ऊपर ये सचित्र उसको चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी
इस तरीके से चेतावनी प्रदर्शित की जाती है। 6B के अंदर शैक्षणिक संस्थान के आसपास 100 गज के दायरे में शैक्षणिक संस्थान कोई भी हो और वो शैक्षणिक संस्थान की परिधि उसका आउटर एरिया माना जाएगा। जैसे उसकी बाउंड्री वाल है, उससे 100 गज की दूरी के अंदर कोई तंबाकू का कोई सेल क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। उसके शैक्षणिक संस्थान के ऊपर भी ये बोर्ड लगाया जाएगा कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री सख्त रूप से निषेधित है। यह एक दंडनीय अपराध होगा, इसके लिए 200 रुपए का जुर्माना तय होगा। ये भी शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी रहेगी कि वो बोर्ड अपने संस्थान पर प्रदर्शित करे कि उसके 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू का क्रय विक्रय नहीं है। इसके लिए कार्रवाई के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है, कौन कौन इसमें कार्रवाई कर सकते हैं? एक तो शैक्षणिक संस्था का प्रधानाचार्य या उसका जो भी उससे ऊपर का अधिकारी होगा, श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त, खाद्य एवं दवा विभाग के उप निरीक्षण रैंक के सभी अधिकारी, शिक्षा विभाग के निरीक्षक रैंक के सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर, पंचायती राज के प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सरपंच या पंचायत सचिव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सिविल सर्जन या जिला अस्पताल के पीएमओ या पीएचसी के डॉक्टर या खंड विकास अधिकारी, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के निदेशक या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य जिला तंबाकू नियंत्रक सेल के नोडल अधिकारी। तो हमारे विभाग से सभी को हमने स्लिप्स या पर्चियां डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पुलिस से लेके जो भी अधिकारी है जो हमने प्राधिकृत किए सरकार ने, वो चालानी की कार्रवाई कर सकता है।